Banana? Annie? Allow? Hige. Banana? Ge. Banana? Oh no! Oh no! What happened? Oh no! Oh no, what happened? Okay. Up and down? Let's go. Blue, Huh? yellow. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। आज है 11 बज चुके हैं। मैंने सुबह बस चाय पी ली थी दोनों बच्चे डे केयर एंड स्कूल जाने के बाद। सो उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया ब्रेकफास्ट। सो अभी मैं छोटा सा क्विक ब्रेकफास्ट जो सोच रही हूँ बनाने के लिए, जो है भेल। घर में भेल पड़ी है जिसमें बस हमें थोड़ी सी चीज़ें डालनी है जिससे उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और वही लंच एंड ब्रेकफास्ट की तरह, स्नैक की तरह मैं खा लूँगी। और उसे बनाने के बाद मुझे बनाने हैं लड्डू दिवाली के लिए हम आज बनाएंगे बहुत ही हेल्दी वाले। इसी के लड्डू मैंने बहुत बार बनाए हैं बहुत सारी चीज़ें डाल के, लेकिन आज मैं सोचूं कि सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके लड्डू, हेल्दी लड्डू, प्रोटीन रिच लड्डू बनाऊं, ताकि मैं यश के टिफ़िन के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए दे सकती हूँ और उनके लिए भी हेल्दी हो, अच्छे से खा सके हैप्पीली, एंड हमारे लिए भी अच्छे। वैसे मुझे रवा लड्डूज अच्छे लगते हैं लेकिन कोई खाता नहीं है घर में, सो मैंने सोचा उसे बना के इस टाइम स्किप करके, और या तो सोच लूँगी बाद में थोड़े से बनाऊँगी ताकि प्रसाद चढ़ाने के लिए उतने ही बन जाए, 4-5, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। सो सबसे पहले अभी मैं कुछ खा लेती हूँ, भेल बना के सबसे पहले अभी मैं भेल बना के खा लेती हूँ। उसके बाद बाकी का प्रोसेस करेंगे और मैं जो आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो मेरी भेल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। एक्चुअली ये हल्दीराम की रेडीमेड वाली भेल है जिसमें बस मैंने उनकी मीठी चटनी, तीखी चटनी डाली है और ऊपर से प्याज, हरा धनिया और एक ही आधी मिर्च छोटी छोटी सी करके चॉप करके डाली है। ज़्यादा नहीं लिया मैंने, ऑलरेडी हाफ मैंने फिनिश कर लिया है। यहाँ पे मैं अपनी खाने पीने की अपडेट कुछ ज़्यादा ही देती हूँ, इसीलिए वो क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं एक इंस्पायर डाइट कर रही थी जो रुजुदा दिवेकर का डाइट है, उसे फॉलो कर रही थी। और उस डाइट में मैं सारा दिन भर का जो भी खाना पीना था उसे वो अपडेट दिया करती थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अपडेट दे रही हूँ। और उसे मैंने एक 30 to 35 डेज़ के करीब फॉलो किया था, जिसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया था। और मैं बहुत जल्दी ऐसे ही कुछ डाइट स्टार्ट करने वाली हूँ और एक्सरसाइज, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले सारी व्लॉग्स में। तो स्टे ट्यून विथ मी। आज दिवाली है। वैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये सब कुछ तो है जो घर में ही है, लेकिन दिवाली एक ऐसा त्योहार है तो मुझे हमेशा याद दिलाता है बचपन की। वैसे ऐसे कुछ स्पेशल नहीं करते थे, तब लगता था हमें कि कुछ ऐसे स्पेशल नहीं है, लेकिन जो भी था, जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे नए कपड़े पहनना दिवाली के दिन, बहुत जल्दी उठ जाना और नए कपड़े पहनकर तैयार होना हो। अपने दरवाजे पे जो रंगोली बनती थी उसमें भी हमारा वो था कि किसकी रंगोली सबसे पहले बनेगी, ये चेक करना। वो भी नहा धो के 5 बजे उठ के रंगोली के लिए शर्यत लगाना। शर्यत लगाते नहीं थे हम लोग, लेकिन वो था हमारा कि किसकी रंगोली पहले बनेगी। और फिर फटाके भी इतने नहीं जलाए हमने कभी, लेकिन जो वो नाग गोली आती थी वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी। उसके लिए कुछ नहीं करना, बस उसे जला के उसे देखते रहना कि वो कैसे निकल रही है। उसमें क्या मज़ा था पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आती थी। और कोई ऐसा पटाखा नहीं है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है सिवाय उसके। और फिर जो है सुरसुरी, क्या कहते हैं उसे, फुलझड़ी चलाना। बस फुलझड़ी में भी कभी कभी चलाने से डर लगता था, जो तड़तड़ी वाली फुलझड़ी रहती थी। और रात में दिवाली के दिन इतना ज़्यादा शोर रहता था फटाकों का, इतने 1-2 बजे तक फटाके जो है चलते ही रहते थे। जैसे यहाँ पे 15 मिनट का शो होता है पटाखों का,
1 जुलाई के दिन, कैनरा दिन के दिन, और एक दिन पटाखे जलाते हैं। हमें पता है क्योंकि हमारे घर से ये जो बालकनी है, ये बाहर पैटियो की साइड है, यहाँ से पटाखे जलते हुए हमें रात को दिख जाते हैं, क्योंकि जो शेरूड पार्क का एरिया है हमारे घर से सामने दिखता है, वहाँ पे पटाखे जलते हैं जब भी, तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। सॉरी, मैं हमेशा अपने आप को यहाँ पे देखती हूँ, मुझे यहाँ पे देखना है। यहाँ पे नए कपड़े पहन भी लो आप, और क्या करना है, बस घर में ही बैठना है। सो ठंड इतनी है ना कि जो हमारे इंडियन वेयर है ना, उसमें बहुत ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। सो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो मैं सोच रही हूँ कि शाम को ही थोड़ी देर पहन ले, बस काफ़ी है। और लाइटिंग करेंगे, दिया जलाएंगे। ये अब की बात है, लेकिन मैं बचपन की बातें कर रही हूँ कि, और मुझे हमेशा याद आता रहता है, कुछ कुछ स्टोरीज है, कुछ कुछ बातें हैं। बचपन तो हर किसी का स्पेशल होता है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं। और अब की बच्चों के लाइफ में मुझे नहीं लगता इतना इंटरेस्ट है, जो पहले ये नहीं था, फ़ोन नहीं था, आईपैड नहीं था, कुछ नहीं था, बस हम बाहर खेलते थे और इतना ही सब कुछ था। लेकिन जो हमारे खेल थे, बाहर के खेल स्पेशली, मैं कभी कभी यश को भी बताती हूँ कि ऐसे ऐसे वैसे वैसे हम खेलते थे। बहुत अच्छा लगता है ना याद करके भी बचपन की बातें। चलिए, बातें करते करते मेरी मूवी हो गई है अपलोड। लास्ट टाइम हम जब कॉस्को गए थे, तब मैंने वहाँ से लाए थे चिकन पैटी बर्गर। मैंने इस तरह के पैटी बर्गर कभी ही नहीं लिए। कबाब लिए हैं, और पकोड़ा जो होते हैं, पकोड़ा टाइप कबाब, उस तरह के लिए है, और प्रॉन्स भी लिया है जो बेक करते हैं डायरेक्टली। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये था कॉस्को में। और जिस तरह से ये बॉक्स के ऊपर दिखाया था, ये मुझे ऐसे लगा कि ये रेडीमेड है, इसमें सारा कुछ होगा और हमें बस बेक करना है। लेकिन ये उस तरह का बिल्कुल नहीं था। जब ओपन किया तो ये प्योर एकदम प्लेन चिकन था। तो मैंने सोचा कि जब कल रात को मैंने इसे निकाल के रख दिया, ताकि आज मैं इसे सुबह-सुबह बना के यश के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकती हूँ। तो ये टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा 1 कप, ऑल पर्पस फ्लावर, और उसमें कुछ मैं मसाले डाल रही हूँ। ये है अनियन पाउडर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, ये लेमन फ्लेवर का पाउडर है, और ब्लैक पेपर पाउडर भी मैंने ऐड किया है। फिर इसमें रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट अनुसार, ये सारी चीज़ें डाल के आप जो भी चाहे फ्लेवर बनाना चाहते हो वो सब डालें इसमें, और मिक्स कर ले, और बस पानी नहीं ऐड करना। ऐसे ही सूखे आटे में ये पैटी डाल के इस तरह से मिक्स कर लेनी है। और पैटी मैंने कल रात को फ्रिज में निकाल के रख दी थी, तो आज वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है कि एक साथ उठाई भी नहीं जा रही। तो बहुत ही आराम से मैंने इसे अच्छे से ब्रेड लगा के लिया है। और हाँ, मैंने उस आटे में ब्रेड क्रम्स भी डाले थे। एक्चुअली ब्रेड क्रम्स नहीं डाले थे, कॉर्नफ्लेक्स था मेरे पास, उसे मैंने हाथों से एकदम बारीक-बारीक मैश ऐसे किया है, बारीक किया है, और वही डाल दिया है, ताकि एकदम बाहर पॉपे में जो चिकन रहता है वैस उस तरह का कुछ बने। और ट्राई कर रही हूँ मैं, बस ये है जो हम घर में पकोड़ा बनाते हैं चिकन वाला या कोई भी, तो ये ही मैं डालती हूँ कॉर्नफ्लेक्स ला के। तो आई थॉट इसके साथ भी ये बहुत अच्छा बनेगा, और सच में ही काफ़ी अच्छा बना ये, बहुत अच्छा। मैंने 7-8 मिनट से डीप फ्राई कर लिया है तेज़ आंच पे। और अब देखिए मैं दिखा कितने दूँ इसकी क्रिस्पी बने आवाज़। हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। इसे ऐसे ही सॉस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं दे रही हूँ टिफ़िन बॉक्स में, इसीलिए मैंने एक ये क्या हो रहा है मेरे कैमरा को? ओह ओह! तो मैंने बस ब्रेड के ऊपर, ये एक ब्रेड के ऊपर केचप लगा लिया है, और दूसरे पे मायो लगा लिया है, हॉट सॉस वाला। और बस चिकन पैटी इतनी बड़ी है कि वो बाहर निकल रही है ब्रेड से, और इस तरह से डाल के हम इसे कट कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से टिफ़िन बॉक्स में फ़िट हो जाए। Oh, you broke this. हाँ, अन्नी, Nene, हाँ, Nane,
Haha. तो 4 बजने आए हैं और मैं अर्नव को पिक करती हूँ 4:30 के करीब और 4:40 के करीब। सो मैंने सामान निकाल लिया है। मुझे करनी है आधे घंटे में 3 चीज़ें, जितनी हो फास्ट हो सके मैं करना चाहूँगी। एक तो मुझे लड्डू बनाने हैं, हाफ एन आवर में। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है तो हम करेंगे, पॉसिबल ट्राई करेंगे। और मुझे थोड़ा सा मैस क्लीन अप करना है। एक्चुअली ये मैस होता नहीं है, इससे तो 2 मिनट भी नहीं लगते। किचन छोटा है इसलिए ये ऐसे लगता है कि मैस हो गया अगर दो चीजें रख दो। जैसे यहाँ पे मैंने 2 ही चीजें रखी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सामान है। सो लड्डू बनाती हूँ फटाफट और 1-2 रोटी बनाती हूँ, क्योंकि अर्नव को लगती है रोटी जब वो आता है डे केयर से। तो बस यही करके चिवड़ा भी तैयार करना है। पीछे आपको बहुत आवाज आ रही होगी, मैंने बिग बॉस लगाया है। तो मुझे भेल भी करनी है, तो वो आने के बाद मैं करूँगी। तो अभी चलिए बनाते हैं लड्डू। आज की वीडियो में मैं लड्डू की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। इसके तुरंत बाद मैं बस लड्डू की स्पेशल रेसिपी मैंने जो शूट की है उसे एडिट करके बस लड्डू की रेसिपी ही डालूँगी। और ये लड्डू है, ये है बहुत ही हेल्दी प्रोटीन बार्स, जिसे आप ऐसे ही कभी भी बना सकते हो। इसीलिए मैं ये दिवाली के बाद भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी रेसिपी, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए। आप कभी भी बना सकते हो। चलिए 4:30 बज गए हैं और मेरा काफ़ी टाइम चला गया है। लड्डू नहीं बन पाया अभी तक, क्योंकि ये मैंने फ्रिज में रखा था खजूर, तो हार्ड हो चुके हैं और ये मिक्सर में भी ग्राइंड नहीं हो पा रहे। सो मैं इसे थोड़ी देर बाहर रख के फिर ग्राइंड करूँगी, ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तो इसके कारण बाकी का सारा तैयारी यहाँ पे हो चुका है। सो मैंने बाकी सारा कुछ रेडी कर लिया है। अब जा रही हूँ मैं अर्नव को पिक कर। Wow. Wow, the guy is here. The cutie pie is here. What do you have on there? What you got? तो अभी हमारे लड्डू बांध के हो चुके हैं तैयार। और आज खाने में सिंपल खाना बन रहा है, दाल चावल बस, क्योंकि कल बनेगा प्रॉपर अच्छा खाना। बहुत 2-3 सब्जियां बनाऊंगी और सभी कुछ। तो आज मैंने सोचा कि कम ही बना लेती हूँ, नहीं तो बच जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं डॉलरमा। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं लेना, बस जा रहे हैं, देखते क्या है। बहुत दिन से गए नहीं है हम डॉलरमा। सो बर्थडे के टाइम गई थी लास्ट में, तब बंद हो चुका था यश के बर्थडे के टाइम। और अब हम रेडी हो चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। चलो चलो, से हाय, से हाय। हाय अर्नव, हाउ आर यू? मंकी, नोज, No. nose, lips. Where is head? Head. Your head is behind. Lips. Fish. Lips. Teeth. Cheek. Teeth. Oh, teeth. He's saying teeth. 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 Eyes. Eyes. Where is eyes? Eyes. Eyes. Where? Where's your eyes? Okay, let's go. Let's go. Why are you sitting here? It's not dinner time. We have time for dinner, okay? Let's go. We're gonna find something there. सबसे पहले हम आ गए हैं ये टॉयज की सेक्शन में, क्योंकि टॉयज ही चाहिए। और यहाँ पे चूज किया जा रहा है। And this guy playing. Ali, ito ye. Come here. एकदा इथे जायचं. ये रे, ये. Good boy. Arnav, you're such a good boy.
Roblox gift. Guy doesn't stop. Oh, ये nice tree है. जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला. मुझे चाहिए था छोटी वाली, इनके पास वो होती है तुरतुरी फायर. अर्नव के लिए स्पेशली, ताकि वो अच्छे से पकड़ सकता है. बहुत छोटी छोटी होती है वो फायर, और जो अर्नव के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन है ही नहीं. अभी इसे दिख गई है कैंडी, तो इसके हाथ में जो है वो मुझे दे रहा है बच्चा. अच्छा बच्चा है, अब लेगा कैंडी. लेट्स गो. वन गुड. यशी गिफ्ट कार्ड काय असतं आता? ते म्हणजे Roblox. That means Ready, set, go. thank you What? because Mama brought me this new toy. Oh, you are welcome. Annie, do you want to say anything to Mama? No, not yet. Oh, you got blue color and you got orange. ओके तो हम घर आ चुके हैं, बच्चे अपने अपनी टॉयज में बिजी है. तो आज का दिन हम करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल की वीडियो में. आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर ले, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. मिलते हैं कल. बाय बाय.